फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज वीडियो में हम आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 साहित्यिक हिंदी का प्रश्न पत्र सॉल्व कराने वाले हैं। जिन लोगों के यहाँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 हो गया है वो लोग क्या काम करेंगे, इस पेपर के द्वारा आप अपने उत्तरों की जांच करेंगे, और जिनके यहाँ नहीं हुआ है वो लोग क्या काम करेंगे, इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि उनके लिए यह वीडियो रामबाण सिद्ध होने वाला है। इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए देखा जाए, अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 साहित्यिक हिंदी पूर्णांक कितने का है? 100 नंबर का, यानी कि आप लोग का पेपर 100 नंबर का होगा। अब इसमें कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र हल करने पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो 3 घंटा 15 मिनट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 3 ही घंटे लिखा गया। बोर्ड में आपको 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा। आगे देखा जाए, इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों हेतु निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। अब इसमें कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है। देखा जाए क्या है इसका प्रश्न। नागरी प्रचारी सभा की स्थापना की है। काशी नागरी प्रचारी करके आएगा तब भी यही रहेगा। नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किसने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसने की है? रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आप लोग टिक कर लेंगे। प्रश्न संख्या पहले का बा ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? हंस पत्रिका के संपादक हैं। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राहुल संकृत्यान, महावीर प्रसाद द्विवेदी और मुंशी प्रेमचंद। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इन चारों ऑप्शन में से सही क्या है? आप लोग हंस पत्रिका के संपादक किस पर लगाएंगे? तो हंस पत्रिका के संपादक कौन होंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राहुल संकृत्यान, मुंशी प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस पर टिक करेंगे। बी ऑप्शन राइट है, राहुल संकृत्यान। अगला प्रश्न क्या है? आवारा मसीहा के रचनाकार हैं अज्ञेय, यशपाल, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर। तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर? पहले के गा का सा ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है ये देख लीजिए। हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? इंदुमती रानी केतकी की कहानी, ढुलाई वाली, 11 वर्ष का समय। तो इसमें क्या हो जाएगा? इंदुमती जो है ये प्रथम कहानी है। नेक्स्ट है कलम का सिपाही गद्य विधा की रचना है। तो कलम का सिपाही गद्य विधा की रचना है कहानी, जीवनी, उपन्यास, आत्मकथा। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले के अंगा वाले प्रश्न का इसमें जो है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही किसकी रचना है? आप लोग टिक कर लीजिए। कलम का सिपाही गद्य विधा की रचना है, तो क्या हो जाएगा? जीवनी। इस पर टिक कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है नई कविता का आरंभ माना जाता है। तो नई कविता का आरंभ कब से माना जाता है? आप लोग इस पर टिक कर लेंगे। सन 1938, 1943 और 1951, 1947। ये ऑप्शन में देखिए जो बी ऑप्शन है ये 1943 यहाँ रहेगा, यहाँ 943 छप गया है। तो आप लोग इस पर राइट आंसर टिक कर लेंगे। वर्ष 1951 से। वर्ष 1951 से क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट है। नई कविता का आरंभ 1951 से हुआ। आगे है प्रयोगवादी कविता के प्रतिनिधि कवि हैं। तो प्रयोगवादी कविता के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? अज्ञेय, बिहारी, चिंतामणि, रामधारी सिंह दिनकर। तो इस पर टिक कर लेंगे आप लोग। क्या है? अज्ञेय। अज्ञेय जी जो है प्रयोगवादी कविता के प्रतिनिधि कवि हैं। नेक्स्ट है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943, 1951, 1959, 1976। अब इसमें दूसरे का गा का ऑप्शन नंबर आ राइट है। नेक्स्ट है दूसरे का घा। निम्नलिखित में से कौन भक्ति काल का महाकाव्य है? निम्नलिखित में से कौन भक्ति काल का महाकाव्य है? तो क्या हो जाएगा दूसरे का? इसमें ऑप्शन देख लीजिए। साकेत दिया गया है, श्री रामचरितमानस दिया गया है, पृथ्वीराज रासो दिया गया है, कामायनी दिया गया है। तो इसको थोड़ा और ऊपर करके तब देखा जाए क्या है।
इसमें राइट आंसर जो है हो जाएगा, आप लोग टिक कर लीजिए श्री रामचरितमानस पर। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे रामचरितमानस किसकी रचित पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंगा कठिन काव्य के प्रेत किसे कहा जाता है? तो इसमें जो है भूषण, केशवदास, बिहारी लाल, घनानंद। अब क्या हो जाएगा इसमें, राइट आंसर आप लोग टिक करेंगे इस पर। कविवर कठिन काव्य के प्रेत किसे कहा जाता है, ये प्रश्न है, तो यहाँ केशवदास हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर लिखिए। अब इधर का जो भी प्रश्न है आप लोग को ऐसे पढ़ करके सुना दिया जाएगा और आप लोग क्या काम करेंगे, नोटबुक तथा किताब की सहायता से आप लोग तैयारी कर लेंगे इसका, क्योंकि देखिए समय बहुत कम है। अब इसका अगर हम सलूशन उपलब्ध कराएं तो काफ़ी टाइम लगेगा, और जहां तक हमारा मानना है हर विद्यालयों में अर्धवार्षिक परीक्षा के टाइम टेबल जारी कर दिए गए होंगे और वहां परीक्षा चल भी रहा होगा कई विद्यालयों में। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, आप लोग को मॉडल पेपर प्रस्तुत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जिससे कि आपका तैयारी बेहतर हो सके और आप अपने तैयारी का आकलन कर सके तथा किस प्रकार से कौन से क्वेश्चन किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं इसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। इसी प्रकार से हर सब्जेक्ट का मॉडल पेपर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि जैसे ही नया वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगला प्रश्न क्या है देखा जाए, तीसरा हो गया। तीसरा में दिया गया है यहाँ गद्यांश के पाठ और लेखक। तो उपयुक्त जो गद्यांश था उसमें जितने भी इसके नीचे प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग को देना है। अथवा करके दिया गया है। अब एक गद्यांश ये है तो ध्यान से आप लोग देख लीजिए, इस गद्यांश का भी जो है क्या काम करेंगे, इसमें जो प्रश्न का उत्तर लिखना है नीचे प्रश्न दिया गया है, ना कि उसी गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करना है। जो क्वेश्चन नीचे दिया गया उसी हिसाब से आप लोग आंसर देंगे। अगला प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्या है, झोला इधर जन्मलोचन मुदती उधर मृत्यु क्षण क्षण, अभी उत्सव अवहास हुलास, अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास, अचिरता देख जगत की आप शून्य भरता समीर निश्वास, डालता पातों पर चुपचाप उसके आंसू नीलाकाश, सिसक उठता समुद्र का मन सिसर, सिहर उठते अडुगन। अब इसमें जो भी प्रश्न नीचे दिया गया है उन सभी प्रश्नों का क्या काम करेंगे, आप लोग को उत्तर देना है। देख लीजिए, पाठ के कवि और पाठ का नाम ऐसे सब करके दिया गया। नेक्स्ट आगे है, बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी, अकेली आके आंसू दृग युगल में थे, धारा के भिगोते, ये सब है। तो इसको देख करके आप देखिए नीचे क्या दिया गया है, इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर आप लोग को देना है। पढ़ लीजिए, पाठ के शीर्षक व कवि का नाम, रेखांकित पंक्ति की व्याख्या, पद्यांश में राधिका की किस स्थिति का वर्णन किया गया है, राधिका ने पवन को क्रूर क्यों कहा, प्रस्तुत पद्यांश में किस किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, ये सब है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं लिखिए। कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। नेक्स्ट प्रश्न है 5वें का खा, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए, 5 नंबर में है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 हो गया, 6वें में अथवा दिया गया है, बहादुर कहानी के आधार पर बहादुर का चरित्र चित्रण। तो इस प्रकार से जहां अथवा रहेगा उन दोनों में से आपको कोई एक ही क्वेश्चन करना है। 7वां प्रश्न है, स्वपठित खंड काव्य की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख कीजिए अथवा। अब चाहे देखिए ये करें या ए करें, दोनों में से एक ही करना है। खंड खा आगे दिया गया है। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब एक गद्यांश दिया गया, अतीते प्रथम कल्पे जना एकमभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकारम परिपूर्णम पुरुषम राजानम कुरुवनम चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम कुरुवनम। ये जो दिया गया है इसको आप लोग देख करके क्या काम करेंगे, इसका गद्यांश का ससंदर्भ व्याख्या करने का प्रयास कर लीजिए, तैयारी कर लीजिएगा आप लोग।
आगे इसमें अथवा करके दिया गया, चाहे ऊपर वाला करिए या फिर ये करिए। अगला प्रश्न खा है इसमें, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। सुखानिलोयम सौमित्रे कालः प्रचुर मंथः, ये दिया गया है। आगे मत्ता गजेंद्रा मुद्रिता गवेंद्रा वनेषु विक्रांतरा मृगेंद्रा रम्या नगेंद्रा निभृत्या नरेंद्रा प्रक्रीडितो वारिध्र सुरेंद्र। तो ये जो दिया गया है, अब अथवा कर दिया गया है, तो चाहे आप इसको करें या इसको करें, दोनों में से कोई एक करना है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। जनमानस पावनी का अस्ति व्यासः का रचितवान कवि कुलगुरु का कथ्यते वेदा कति संति, ये है। तो इस प्रश्नों का उत्तर देना है। अगला प्रश्न क्या है, 10वें का श्रृंगार रस अथवा वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित, चौपाई अथवा सोठा छंद का उदाहरण सहित लिखना है। अनुप्रास अथवा श्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। अगला प्रश्न क्या है, 11वां, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। 9वां प्रश्न, ये 9 नंबर का है 11वां प्रश्न, मेरी प्रिय पुस्तक राष्ट्र एकता में हिंदी का योगदान, कंप्यूटर की उपयोगिता, महिला सशक्तिकरण, इतने प्रश्न हैं। 11वां प्रश्न क्या है, 11वां तो निबंध लिखने वाला था। 12वां क्या है, 12वें का निम्नलिखित शब्दों में के उचित संधि विच्छेद कीजिए। दोग्धा का संधि विच्छेद है, अब इसमें आ बा सा दा दिया गया है। नेक्स्ट है नायक का संधि विच्छेद, तो क्या हो जाएगा, इसमें आप लोग टिक कर लेंगे, जो भी राइट आंसर इसका बनने वाला है। आगे है उल्लास का संधि विच्छेद, तो ये कर लेंगे आप। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12वां का खा है, निम्नलिखित में से किसी एक पद का समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। आजीवनम, त्रिनेत्र, नीलाम्बुजम, ये दिया गया है। अब इसमें समास विग्रह करना है आप लोग को किसी एक पद का, आवासा जो दिया गया है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, 13वें का पहला, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। दातव्य है, दत्त है, नीत है, ये है। 13वां का सेकेंड, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। बुद्धिमत है, लघुत्तम, कटुता, ये दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है, 13वें का के बाद देखिए खा होना चाहिए था, ये मिस प्रिंट है, घा दे दिया गया, यहाँ खा रहेगा। अगला प्रश्न खा है 13वें का, रेखांकित पदों में से किसी एक में प्रयुक्त विभक्ति तथा उससे संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। सा पदेन खज्ज अस्ति, रामाय है, रामाय नमः, सा यानेन गच्छति, ये है। 14वां प्रश्न आप लोगों का है, अपने मित्र को ग्रीष्मावकाश साथ बिताने के लिए आमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। यानी कि आपके जो भी मित्र हैं उनके साथ साथ ग्रीष्मावकाश यानी कि गर्मी की छुट्टी जो है उसको बिताने के लिए आप आमंत्रित करिए। तो इसके लिए एक एप्लीकेशन लिखना है, यानी कि प्रार्थना पत्र लिखना है। नेक्स्ट इसी में अथवा करके दे दिया गया है, तो चाहे ये ऊपर वाला करिए या फिर अथवा करके है। बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड नई दिल्ली के सचिव को लिपिक के पद के लिए अपनी योग्यताओं का विवरण देते हुए आवेदन पत्र लिखिए। तो आप लोग ये प्रार्थना पत्र लिखेंगे। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब इसमें जो है क्या है, इस मॉडल पेपर में यानी कि कक्षा 12 साहित्यिक हिंदी का जो मॉडल पेपर है उसमें इतने ही प्रश्न थे। हम आप सभी को प्रश्न पढ़ करके सुना दिए। आपको इस वीडियो के माध्यम से एक आइडिया मिल गया होगा कि हमारा तैयारी कैसा है और हमें अभी कितना पढ़ना है, इसकी जानकारी हो गई होगी। अगर आप देख लिए होंगे, हमारा वीडियो देख लेंगे पूरा, तो इतनी जानकारी हो जाएगी। और जो भी इसमें क्या है कि क्वेश्चन आपका तैयार नहीं है वो आप तैयार कर लीजिएगा। हो सकता है आपको इससे अधिक से अधिक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले। मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में नए लुक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।